पंजाब असम्बली का इजलास फिर ताखीर का शिकार। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद शुरू न हो सका। सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। मीडिया के नुमाइंदों ने ऑपोजिशन लीडर को असम्बली में जाने से रोक दिया। आईजी पंजाब असम्बली आएगा न चीफ सेक्रेटरी। पंजाब का बजट पेश करना फर्ज है। स्पीकर के दिन गिने जा चुके हैं। चंद रोज में अदम एतमाद लाएंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। काबीना अरकान ने मज़ाहिर ECL को खत्म ही कर दिया। सरकारी काम से बाहर जाने वाले को इजाजत होनी चाहिए। किसी भी तहकीकाती इदारे और एजेंसी को हुदूद से तजावुज नहीं करने देंगे। एग्जीक्यूटिव को इख्तियारात आईन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। चीफ जस्टिस के तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI के पार्टी फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरखास्त। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बिलावल भुट्टो की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई। सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल। वजीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी बना दी। गुज़िश्ता रोज सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरा करने वालों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 204 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। और लाहौर से दोहा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे में सवार तमाम 183 मुसाफिर महफूज रहे।